जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। मैं पानी पी रही थी, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। जब भी हम इस तरह के टेंसेस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये किस टाइम की बात हो रही है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये किस वक्त का है, किस टाइम की बात हो रही है। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उस काम की बात कर रहे होते हैं जो हमारे माजी में जारी होता है या माजी में हो रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन कुछ ये बनती है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट और कंटिन्यू इन द पास्ट। यानी वो काम जो हम माजी में कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे और वो काम चल रहा था। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स में बताया, मैं खाना खा रही थी, मैं पानी पी रही थी, मैं स्कूल जा रही थी। तो ये सारे काम कब हुए? माजी में। और इनकी कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यूस थे, यानी कि ये काम हो रहे थे। जिस तरह हर सेंटेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं, इस तरह इस टेंस के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? वाज और वर्ब। और फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट प्लस ING। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि ING फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको ING मिल जाए आप समझ जाएं कि ये कंटिन्यूस टेंस है, ऐसा टेंस जिसमें काम मुसलसल हो रहा होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि इसके अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं, कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में फ़िक्रात कैसे बनते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पॉजिटिव में कैसे काम करता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको शुरू में भी बताई थी और कुछ एग्जांपल्स ये आपके सामने हैं। अगर मैं कहूँ वो किताब पढ़ रहा था, तो इसका आंसर बनेगा ही वाज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ किया ही के लिए, क्योंकि एक इंसान है। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताती चलूँ कि वाज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए और वर यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन के लिए। रीडिंग में आप देखें रीड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING आगे, यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस है। वो किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि वो किताब पढ़ चुका था या वो उसने किताब पढ़ी, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है कि वो किताब पढ़ रहा था, यानी ही वाज रीडिंग अ बुक। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। अब देखें हम यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। वो रो रही थी, शी वाज क्राइंग। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। लोग क्रिकेट खेल रहे थे, पीपल वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ आप सब में देखें रीड के साथ ING, ईट के साथ ING, क्राई के साथ ING, रैन के साथ ING, प्लेइंग के साथ ING। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क, डू के साथ ING। यानी कि ये सब सेंटेंसेस सारे कंटिन्यूस में हैं, जारी हैं। इन पे काम हो रहा है और कब हो रहा है? पास्ट में, यानी कि इनमें पास्ट में काम हो रहा था। वो किताब कब पढ़ रहा था? पास्ट में। हम खाना खा रहे थे, पास्ट में। वो रो रही थी, पास्ट में। बारिश हो रही थी। यहाँ आप एंड देखिए, एंड पे उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। उर्दू आइडेंटिफिकेशन आपको बता देगी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में कौन से सेंटेंसेस आते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? वाज और वर। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म विद ING। अब हम कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या एग्जांपल है और यहाँ हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करते हैं। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखिए, पास्ट हमने सारा कर लिया, पास्ट का पॉजिटिव हमने सारा कर लिया। अब नेगेटिव देखते हैं। जैसे पॉजिटिव था वो किताब पढ़ रहा था, तो नेगेटिव होगा वो किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक। नेगेटिव में आपने जस्ट नॉट लगा देना होता है, क्योंकि नेगेटिव के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर नहीं में होता है, और पॉजिटिव का जितने सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हाँ में होता है। हम खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फूड। वो रो रही थी, ये पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में क्या होगा? वो नहीं रो रही थी, शी वाज नॉट क्राइंग। बारिश हो रही थी पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में क्या होगा? बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। लोग क्रिकेट खेल रहे थे पॉजिटिव, तो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे नेगेटिव, पीपल वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये बिल्कुल इजी है। नेगेटिव में आपने जस्ट पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस लिख के साथ में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना होता है। मैं अपना काम कर रहा था पॉजिटिव, तो मैं अपना काम नहीं कर रहा था नेगेटिव, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। सही हो गया।
और इंटेरोगेटिव हमारे पास वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो सवालिया होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, किसी से सवाल किया जाता है। जैसे अगर वो किताब नहीं पढ़ रहा था, इसका क्वेश्चन बनेगा क्या वो किताब पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग अ बुक। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं। क्या वो किताब पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग अ बुक, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना खा रहे थे, वर वी ईटिंग फूड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या वो रो रही थी, वाज शी क्राइंग। क्या बारिश हो रही थी, वाज इट रेनिंग। क्या लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वर पीपल प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं अपना काम कर रहा था, वाज आई डूइंग माई वर्क। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आता है और एंड पे क्या लगता होता है, क्वेश्चन मार्क। चलें अब हम अपने रूल रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या रूल्स समझे थे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वाज और वर्ब, और फॉर्मर वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म विद ING, जिसको फोर फॉर्मर वर्ब भी कहा जाता है। वाज यूज़ करेंगे हम सिंगुलर नाउन के साथ और वर यूज़ करेंगे हम प्लूरल नाउन के साथ। आई होप सो आपको रूल्स की अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और इनको याद करके ही आप ये वाला टेंस आसानी से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग इन दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय।